हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके लिए इंटरमीडिएट का जो रेनबो पार्ट 2 है उसका लेसन 9 द अर्थ यानी भूमि ज़मीन लेसन लेकर आया हूँ, जिसे लिखा है एची बेट्स ने। और आज मैं इसके ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। और वन बाय वन एक एक करके मैं सभी क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करूँगा। और आप इसके आंसर को समझेंगे, याद कर लेंगे, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले जो है शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एची बेट्स वाज बॉर्न इन। इसका मतलब हुआ कि एची बेट्स का जन्म हुआ था। इसके जो साल है उसको पूछ रहा है, ईयर्स पूछ रहा है। और इसमें चार विकल्प दिया है। ए में है 1906, बी में है 1905, सी में है 1915 और डी में है 1925। तो आपको सही आंसर इसका बताना है। चलिए जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर बी है। एची बेट्स का जन्म सन 1905 में हुआ था। जी हाँ, एची बेट्स का जन्म आपको याद रखना है कि सन 1905 में हुआ था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, एची बेट्स डाइड इन डैश डैश, यानी एची बेट्स की मृत्यु हुई थी कौन से साल में। तो इसके भी चार विकल्प दिए हैं। ए में है 1974, बी में है 1984, सी में है 1964 और डी में है 1954। चलिए जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर ए है 1974। जी हाँ, 1974 में एची बेट्स का मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि एची बेट्स फर्स्ट नोवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली। अब इसका हिंदी समझते हैं। तीसरे प्रश्न का कि एची बेट्स जिनकी पहली उपन्यास जो है प्रकाशित हुई थी जब वो मात्र कितने साल के थे। तो डैश डैश यहाँ खाली जगह पूछ रहा है कि कितने साल के थे। तो मात्र ए में है 20 साल के, 20 ईयर्स ओल्ड। बी में है 21 ईयर्स ओल्ड, 21 साल के। सी में है 25 ईयर्स ओल्ड, 25 साल के थे। डी में है 30 ईयर्स ओल्ड, 30 साल के थे या 30 वर्ष के थे। तो इसका सही आंसर बी होगा। अगर आपने ये लेसन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि महज 21 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली उपन्यास जो है प्रकाशित किया था। तो इसका सही आंसर बी है, 21 ईयर्स ओल्ड, यानी 21 ईयर्स ओल्ड, 21 साल के। 4 नंबर प्रश्न है कि द नेम ऑफ द जॉनसन सन वाज डैश डैश, यानी जॉनसन के बेटे का नाम था। क्या नाम था। ए में दिया है जैक, बी में टॉम, सी में बेंजी और डी में टॉनी। तो इसका सही आंसर सी होगा, यानी जॉनसन के बेटे का नाम था बेंजी। नेक्स्ट है, द जॉनसन सन वाज डैश डैश। ए में है इंसेन, सन की। बी में है ब्लाइंड, अंधा। सी में है लेम, लंगड़ा और डी में है सिंपल। तो इसका सही आंसर डी होगा। जॉनसन का बेटा जो था वो साधारण था, सिंपल। 6 नंबर प्रश्न है कि द डॉक्टर एडवाइज द पेरेंट्स टू गिव टू बेंजी। डॉक्टर ने माता पिता को सलाह दिया कि बेंजी को वो दें, क्या दें। तो ए में है मेडिसिन, बी में है टॉयज, सी में है सम वर्क, डी में है नॉन ऑफ दीज। ए में है मेडिसिन यानी दवा, बी में है टॉयज यानी खिलौने, सी में है सम वर्क कोई काम और डी में है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर ने एडवाइस दिया था उसे कुछ काम देने के लिए, काम करने के लिए। तो सी आंसर सही है। 7 में है कि द डॉक्टर सजेस्टेड टू हिम कीप डैश डैश। डॉक्टर ने सुझाव दिया कि उसे डैश डैश रखने दीजिए, क्या रखने दीजिए। ए में है काउस, गायों को। बी में हैंस, मुर्गियों को। सी में है हॉर्सेस, घोड़ों को। डी में है नॉन ऑफ दीज। तो अगर आपने ये लेसन पढ़ा होगा तो आपको पता है कि डॉक्टर ने सजेस्ट किया था हैंस रखने के लिए, यानी मुर्गियों को रखने के लिए। तो बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 8 में कि एट फर्स्ट बेंजी कैप्ट, यानी शुरुआत में बेंजी ने रखा। ए में है 10 और ए डजन हैंस, 10 या 1 दर्जन, 10 या 12 मुर्गियाँ। बी में है 2 डजन हैंस, 2 दर्जन मुर्गियाँ। सी में है 4 डजन हैंस, 4 दर्जन मुर्गियाँ। डी में है नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर ए है, यानी 10 और ए डजन हैंस शुरुआत में बेंजी ने रखा। नेक्स्ट, 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर, बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट। बेंजी ने अपना स्कूल छोड़ दिया
एट यानी वो कितने साल का था, 20 यानी 20 साल का, बी 12 12 साल का, सी 14 14 साल का, डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा सी 14। जब वो 14 साल का था तो